हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रेंडरिंग क्या होती है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, और नेक्स्ट.जेएस 15 में रेंडरिंग में कुछ चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम आज नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर यूज़ करते हैं, और किस तरह से रेंडरिंग को क्लासिफाई किया गया है नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर। ये सारी चीज़ें हम आज इसमें जानेंगे। बट ये जो वीडियोस हैं, ये जो आज मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ रेंडरिंग की, ये मल्टीपल पार्ट्स में होगी, क्योंकि रेंडरिंग एक छोटी सी प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रेंडरिंग होती है। तो एक एक करके वो सारी रेंडरिंग अलग अलग वीडियो में जानेंगे, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेंडरिंग होता क्या है और रेंडरिंग कितने तरह की होती है। तो हर एक तरह की रेंडरिंग को एक पर्टिकुलर लिंक में हम ऐड कर लेंगे और एक एक करके उसको बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेंडरिंग क्या होती है जानेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं एक लिंक बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम उसको अच्छे से जान पाएं। तो यहाँ पे मैंने एक ऐप के अंदर क्लिक करके यहाँ पे लिखा रेंडरिंग, एक मैंने राउट बना लिया, रेंडरिंग लिखा, इसके अंदर एक पेज बना लिया हमने page.js करके, और इसके अंदर हमने RAFCE किया, तो हमारा एक प्रोटोटाइप बन के आ गया इस तरह से। इसको हमने रिमूव कर दिया, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि भाई इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे h1 लिखा और हमने कहा व्हाट इज रेंडरिंग, ऐसे लिखा, और इसकी डेफिनेशन यहीं पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा h2, हमने कहा रेंडरिंग इज ए प्रोसेस बाय विच वी जनरेट HTML page from next.js code. Remember, I'm explaining you like this, and remember that I have to link this because it's a URL, so I have to link it. So I have already linked it in my navbar. If you open this, you see in this I have linked this rendering, how to generate navbar, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे हमें लिखना है रेंडरिंग ऐसे, और इसको हम ऐसे क्लोज कर लेंगे। तो ये मेरा ऑलरेडी लिंक है। जब मैं अपने पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो रेंडरिंग है, और ये लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज रेंडरिंग। तो रेंडरिंग क्या होता है? रेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी जनरेट HTML पेज फ्रॉम नेक्स्ट.जेएस सोर्स कोड। रिमेंबर दैट नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट दोनों में रेंडरिंग होती है, लेकिन रिएक्ट के अंदर क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है सिर्फ, और यहाँ पे बहुत सारी रेंडरिंग होती है। क्या क्या होती है अभी देखेंगे। तो रेंडरिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम HTML पेज जनरेट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट.जेएस का कोड लिखा जाता है, उस कोड में से कन्वर्ट करके HTML के पेज को लाया जाता है। ये जो जितना भी आपने देख रहे हैं यहाँ पे कोड है, ये कोड में अगर मैं सोर्स कोड में जाऊँ यहाँ पे, तो ये देखने में HTML ही है, लास्ट में HTML ही आएगा। देखो ये सब HTML के पेजेस हैं और HTML ही जनरेट किया गया है लास्ट में। तो ये जो ब्राउजर है ये HTML ही पहचान पाता है, इसको HTML ही आती है। तो लास्ट में हमें HTML जनरेट करना होता है। तो मोस्टली कोड नेक्स्ट.जेएस का जो है वो जावा स्क्रिप्ट में ही बना है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट से HTML पेज जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रेंडरिंग कहते हैं। बट मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि नेक्स्ट.जेएस का जो भी कोड आप लिखेंगे उसमें से जब HTML पेज जनरेट किया जाएगा उस प्रोसेस को हम रेंडरिंग बोलते हैं। तो अब ये क्या कितने तरह की होती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आए हम नीचे, और यहाँ पे हमने इसको बोला कि H1 ही कर लेते हैं, H1, और हमने यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ रेंडरिंग। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग अभी हम कर लेंगे इनकी, अभी सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग भी कर लूँगा। यहाँ पे मैंने OL वगैरह लिखा, ऑर्डर लिस्टिंग, और इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमारे पास जो LI होती है, मतलब पहली लिस्टिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। इसमें स्टैटिक रेंडरिंग होती है, और दूसरे वाली जो रेंडरिंग होती है उसको बोलते हैं डायनेमिक रेंडरिंग। ठीक है जी। अगर मैं इसको चलाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि, लेकिन यहाँ पे अभी लिस्ट विस्ट कुछ में फॉर्म में नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि क्लास नेम, और हमने यहाँ पे कहा कि हमारा जो फॉन्ट है उसको बोल्ड कर लेते हैं ऐसे, और इस वाले क्लास के अंदर जो फॉन्ट है उसको लाइट कर लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर भी टाइप्स वाले को क्लास को जो है बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा टेक्स्ट जो है वो 2 एक्सेल हो जाएगा। फिर जो OL है यहाँ पे भी हम क्लास नाम ले लेते हैं, जो मार्जिन है वो थोड़ा सा 5 कर लेते हैं इस साइड से, और जो लिस्टिंग है तो हमने इसको बोला LI, और यहाँ पे हमने इसको बोल दिया, और डेसिमल देख लेते हैं एक बार, डेसिमल आ रही है, लिस्ट डेसिमल आ रही है। तो जैसे लिस्ट डेसिमल है तो उसको अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस तरह से हमारी लिस्ट आपको दिख रही है। और टाइप्स ऑफ रेंडरिंग हो गया, और इसमें जो लिस्ट है मार्जिन वो हम एक्स साइड से देंगे, तो ये जो है ऐसे आएगा। और यहाँ पे जो है हम इसको कर लेते हैं फ्लेक्स, क्लास नेम किया, यहाँ पे फ्लेक्स लिखा, फ्लेक्स जो है कॉल लिखा इस तरह से, और यहाँ पे हमने मार्जिन जो है वो 4 कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा आ रहा है टाइप्स ऑफ रेंडरिंग। ठीक है जी। स्टैटिक रेंडरिंग है, हमारे पास डायनेमिक रेंडरिंग है, और जो हमारी स्टैटिक रेंडरिंग होती है ये भी 2-3 तरह की होती है। तो कौन कौन सी होती है उसके लिए फिर हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम OL ले लेते हैं एक बार,
लिस्टिंग, और यहाँ पर हम इसमें लिखते हैं li। हमारी जो लिस्टिंग होती है, एक होती है हमारी स्टैटिक साइट जनरेशन, और दूसरे वाली जो हमारी होती है वो होती है इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। ISR बोला जाता है इसको। इसको हम SSG बोलते हैं। इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, इसको हम ISR बोलते हैं। फिर फॉर्मेट में करने के लिए इसमें भी हम लगा देते हैं यहाँ पे क्लास नेम, और यहाँ पे हमने बोल दिया लिस्ट जो है हमारी वो उसमें रोमन नंबर देख लेते हैं, अगर आ जाता है इस तरह से। तो ये तो जनरेट हमारी वैसे हो गई है 1 2 3 वाली, तो इसको हम डिस्क देख लेते हैं, या डिस्क के फॉर्मेट में आ रही है, और यहाँ पे हम मार्जिन लगा देते हैं 6 का, ये जा रहा है, ठीक है। ठीक है जी, तो दो तरह की हो गई हमारी स्टैटिक साइट जनरेशन और इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। जो डायनेमिक वाली होती है ये 3 तरह की होती है। क्या क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, डायनेमिक में यहाँ पे नीचे लेके आ गए और यहाँ पे चेंज कर लिया। तो सबसे पहली जो होती है उसको बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, SSR इसको बोलते हैं। जो दूसरे वाली होती है डायनेमिक रेंडरिंग, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग या प्रोग्रेसिव रेंडरिंग। और जो थर्ड वाली होती है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इसको बोलते हैं CSR। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हम रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर फिर से रिवाइज किया जाए पूरा, तो रेंडरिंग क्या होती है। रेंडरिंग हमारी प्रोसेस है जिसमें हम HTML पेज जनरेट करते हैं Next.js के कोड से। अब ये कैसे किया जाता है, उसकी अलग अलग तरह की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या क्या है, सबसे पहले 2 तरह में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को स्टैटिक रेंडरिंग कहा जाता है, एक को डायनेमिक रेंडरिंग कहा जाता है। तो जो पेज हमारे HTML के बिल्ड टाइम पे जनरेट होते हैं या बार बार जो है बिल्ड करके जनरेट किए जाते हैं कुछ प्रोसेस के थ्रू, तो उसको इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन या स्टैटिक साइट जनरेशन बोला जाता है। जो रन टाइम पे जनरेट किए जाते हैं, जब आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है उस समय वो जनरेट किया जाता है, तो उसको हम डायनेमिक रेंडरिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक रेंडरिंग के सेंस में पहले से HTML पेज बन के आ जाते हैं, और बार बार इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन के केस में जो एक्स्ट्रा डेटा आता चला जाता है डेटाबेस में, वो उसके पेज भी अपने आप कुछ समय के बाद वो उसको बिल्ड करता रहता है। तो ये प्रोसेस स्टैटिक पेज बनाने की ही होती है, इसमें HTML पेज पहले से जनरेट हो जाते हैं। लेकिन डायनेमिक रेंडरिंग के केस में HTML पेज पहले से जनरेट नहीं होते हैं, वो रिक्वेस्ट होने पर ही बनते हैं और रन टाइम पे। तो अगर सर्वर साइड पे पेज बनाया जाता है, सारी जो प्रोसेस है रेंडरिंग की वो सर्वर साइड पे ही की जाती है, सर्वर से ही आपको उठा के HTML दिया जाता है पेज, तो उसको सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं। और अगर प्रोग्रेसिव, एग्जाम थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, प्रोग्रेसिव है प्रोग्रेसिव, तो ये जो प्रोग्रेसिव है या स्ट्रीमिंग है, इसमें क्या होता है एक पेज को टुकड़ों में बांट दिया जाता है कंपोनेंट के अंदर। तो वो जो कंपोनेंट होते हैं जब जब उनको कॉल किया जाता है तब तब वो डायनेमिकली उसको डेटा को उठा के ले आते हैं। तो वो सर्वर से भी आ सकते हैं, क्लाइंट से भी आ सकती है। तो ये मिक्स टाइप की रेंडरिंग होती है, मतलब ये क्लाइंट साइड भी हो सकती है, सर्वर साइड भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स के अंदर डेटा होता है। कंपोनेंट जब भी आप यूज करेंगे तो वो यूज़ होता चला जाता है। इसके लिए सस्पेंस नाम का एक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर इसको लिखा जाता है ताकि हम रन टाइम पे मॉड्यूलर रेंडरिंग कर सकें। और जो लास्ट वाली है क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, जो रिएक्ट के अंदर की जाती है, जिसमें हम यूज इफेक्ट फंक्शन का यूज़ करके रेंडरिंग करते हैं, जिसमें क्लाइंट साइड पे पेज लोड होने से पहले ही यूज इफेक्ट जो होता है वो उस पेज को बना के HTML को हमें दे देता है। लेकिन वो सारी चीज़ें क्लाइंट साइड पे की जाती हैं, तो इसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग बोलते हैं। तो इस तरह से Next.js 15 के अंदर जो रेंडरिंग प्रोसेस है उसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, स्टैटिक रेंडरिंग, डायनेमिक रेंडरिंग के फॉर्म में। और स्टैटिक रेंडरिंग 2 तरह की होती है, डायनेमिक रेंडरिंग 3 तरह की होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन पे हम लिंक बनाएंगे इन सब का, और लिंक बना के हम इन सबको यूज़ करेंगे एक एक करके। तो ये अगली वीडियो में देखेंगे कि स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है। उसके लिए यहाँ पे जो li लिखा हुआ है इसके जगह पे मैं लिंक लिख दूंगा, और लिंक के थ्रू हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको समझ में आ गया हो इस वीडियो से कि रेंडरिंग क्या होती है, कितने तरह की रेंडरिंग Next.js 15 के अंदर होती है, और आपको वीडियो अच्छी लगी और आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं इस तरह की, जो आगे वीडियो आएंगी रेंडरिंग के ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।